कमर्शियल बैंक कौन केमिति इंट्रोड्यूस हेतिला किए इंट्रोड्यूस करथिला कमर्शियल बैंक रो फंक्शन कौन ये सब टॉपिक गुडाक आज आम डिस्कशन करबा। वर्ल्ड रो प्रथम कमर्शियल बैंक हेउची द बैंक ऑफ वेनिस जोटा 1157 में इंट्रोड्यूस हेतिला। कमर्शियल बैंक दे आर एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स फ्रॉम द कस्टमर, they are giving loans to the customer. In this whole process they are creating credit, they are creating loan. Hello my dear students, मु श्याम प्रसाद पंडा आपण मानकर ऑनलाइन गुरु। आज आम डिस्कसन करने जा प्लस टू सेकेंड इयर इकोनॉमिक्स बहुत इंपोर्टेंट चैप्टर कमर्शियल बैंक बाबद। कमर्शियल बैंक कौन केमिति इंट्रोड्यूस हेतिला किए इंट्रोड्यूस करथिला कमर्शियल बैंक रो फंक्शन कौन ये सब टॉपिक गुडाक आज आम डिस्कसन करने जा। जदि ए पर्यंत आपण माने हम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करि नाहंती तबे काइंडली लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दियंतु, कारण आपण बहुत सारा एजुकेशनल वीडियोस हमर एही चैनल ले आपण पाइबा पई जाउछन। जो वर्ड रही छि हमर बैंक, एटा गोटे इटालियन वर्ड रु आसी छि, इटालियन वर्ड। जो वर्ड रही छि हमर बैंक एटा गोटे इटालियन वर्ड बैंको रु आसी। तो तम मन रे गोटे प्रश्न आसुथबो कि बैंको माने कोन? बैंको रो मीनिंग हेउची बेंच। अगर इटाली रे किछि ज्यूस रिलीजन लोक माने थिले, यहूदी धर्म रो लोक माने थिले, जो माने मेनली गोटे बेंच ऊपर बसिकी बैंकिंग बिजनेस इंट्रोड्यूस करथिले। बेंच ऊपर बसिकी लोक मानक ठारू बहुत सारा सेविंग्स रखुले एवं ता सहित लोक मानक लोन मध्य प्रोवाइड करुले एवं ताकर मेन काम थिला करेंसी एक्सचेंज। गोटे नेशन न करेंसी को अन्य नेशन न करेंसी सहित एक्सचेंज करबा ही तांकर मुख्य कार्य थिला। तेणु करिकि जेहेतु बेंच ऊपर बसिकी इटाली रो ज्यूस धर्म रो लोक माने बैंकिंग बिजनेस कंडक्ट करथुले, तेणु करी ताको कुहा जाई थाए इटालियन वर्ड बैंको। बैंको रो मीन्स हला bench. So what do you mean by bank? Banking is an financial institution, those who are regulating the whole economy with their financial power. They are accepting deposit from the customers, they are giving loans to the customer. In the whole purpose, in the whole process, they are receiving some benefit, they are receiving some profit, and it is known as a banking system. बैंक रो मुख्य काम हेउची लोक मानक ठारू से बहुत सारा सेविंग डिपॉजिट रखिबे, ता सहित लोक मानक लोन प्रोवाइड करिवे एवं एही टाइप रो सिस्टम रे से किछिटा प्रॉफिट डेराइव करि थांती एवं होल फाइनेंशियल सिस्टम को इकोनॉमी रे कंट्रोल मध्य करि थांती। हमें जानि गले बैंक वर्तमान कोन। ए कमर्शियल बैंक टॉपिक को स्टार्ट करिबा पूर्वरु हमें जानिबा कि बैंकिंग सिस्टम ता केते टाइप्स रो डिवाइड हेछि। बैंकिंग सिस्टम को मेनली हमें टू टाइप्स रो डिवाइड करि परिबा, जहा मध्ये रे प्रथमटी आसीबो दैट इज आवर कमर्शियल बैंक, और सेकंड बैंक आसीबो दैट इज सेंट्रल बैंक। बैंकिंग सिस्टम को टू टाइप्स रो कैटेगरी रे हमें एठी डिवाइड करि परिबा। प्रथमटी आसीबो कमर्शियल बैंक, सेकंड आसीबो सेंट्रल बैंक। कमर्शियल बैंक काहा को कहा जाई थाए? कमर्शियल बैंक इट इज द बैंक ऑफ द सिटीजन्स। आमे माने हेलो देशर सिटीजन्स, आमे माने जाय कि कमर्शियल बैंक रे गोटे अकाउंट ओपन करि थाउ, से आम ठारू डिपॉजिट रिसीव करि थांती, आम मानन को लोन मध्य प्रोवाइड करि थांती। तो कमर्शियल बैंक कंप्लीटली सिटीजन मानकर बैंक अटे बा जनसाधारणकर बैंक अटे। आर एग्जांपल कोन हे परिबो कमर्शियल बैंक रो? आईसीआईसीआई, एसबीआई, यूको, बैंक ऑफ इंडिया एक्सेट्रा, एगुड़ा कहले सब कमर्शियल बैंक।
सेंट्रल बैंक क्या कहि परिबा जेकोसी नेशन ने गोटिए सेंट्रल बैंक रही थाए आम नेशन ने ताको कहा जाउची रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंग्लैंड रे ताको कहा जाउची रिजर्व बैंक ऑफ इंग्लैंड सेंट्रल बैंक मीन्स इट इज द बैंक ऑफ द गवर्नमेंट अथॉरिटी गवर्नमेंट ही बैंक को इंट्रोड्यूस करि थाए होल इकोनॉमी को कंट्रोल करि थाए ए सेंट्रल बैंक एमाने केबे प्रॉफिट पई काम करंती नाही सेंट्रल बैंक केवल इकोनॉमी को कंट्रोल करिबा पई सोशल वेलफेयर करिबा पई इकोनॉमी को कंप्लीटली स्टेबल करिबा पई काम करि थाए किंतु कमर्शियल बैंक दे आर द प्रॉफिट हंटिंग इंस्टीट्यूशन आपण पाको बारंबार कॉल आस्तबो कि लोन नियंतु कंज्यूमर लोन अवेलेबल अछि ड्यूरेबल लोन अवेलेबल अछि ए सब कहार काम कमर्शियल बैंक रो जेतिक अमाउंट रो से लोन प्रोवाइड करिवे जेतिक अमाउंट रो से लोकन ठारू सेविंग्स रखिबे सेतिक अधिका से प्रॉफिट पाइबा पई जिवे तेनु करी कमर्शियल बैंक को कहा जाई थाए एज द प्रॉफिट हंटिंग इंस्टीट्यूशन कौनसी कमर्शियल बैंक कंप्लीटली गवर्नमेंट रो बैंक नुहे अर्थात गवर्नमेंट बैंक नुहे एसबीआई हे थाउ किबा बैंक ऑफ इंडिया हे थाउ ए माने सेमी गवर्नमेंट अटंती माने कंप्लीटली गवर्नमेंट रो बैंक नुहंती एवं यूको बैंक आईसीआईसीआई बैंक एक्सिस बैंक ए माने कंप्लीटली प्राइवेट बैंक तेणु करी कमर्शियल बैंक गुड़ाक आइदर सेमी गवर्नमेंट हेथिबे किंबा प्राइवेट हेथिबे किंतु कंप्लीटली से माने गवर्नमेंट नुहंती किंतु सेंट्रल बैंक इट इज कंप्लीटली गवर्नमेंट ऑथराइज्ड बैंक गवर्नमेंट रो ही बैंक हैला सेंट्रल बैंक तो ये टू टाइप्स रो बैंक सिस्टम बाबद रे हमें जानि गले हमें आज कंप्लीटली ये वीडियो रे डिस्कशन करिवा पई जिबा एही कमर्शियल बैंक बाबद रे भविष्य रे हमें आ किछि दिन पर देखिबा सेंट्रल बैंक टॉपिक बाबद रे किंतु आज हमें देखिबा मेनली कमर्शियल बैंक सिस्टम बाबद रे यदि वीडियो टी भलो लागुछि काइंडली फ्रेंड माननको सहाय शेयर करंतु कारण एग्जाम आसी गलानी एवं सेमाननको पई मध्ये ए वीडियो टी बहुत यूजफुल हेई परिबो तेणुकरी काइंडली फ्रेंड मानक सहित वीडियो टी शेयर मध्य कर दियंतु सो वर्तमान हमें जानिबा कि कमर्शियल बैंक कोन कहा हम कमर्शियल बैंक कहि परिबा कमर्शियल बैंक दे आर एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स फ्रॉम द कस्टमर they are giving loans to the customer in this whole process they are creating credit they are creating loan as a result they are contributing towards the development of the economy कमर्शियल बैंक गुडा को लोक मानक ठारू बहुत सारा डिपॉजिट रिसीव करि थांती जाको हमें सेविंग कहूचे एवं ता सहित लोक मानक ऋण बा लोन मध्ये प्रोवाइड करि थांती एहा द्वारा इकोनॉमी रे बिजनेस डेवलप हेई थाए एवं बिजनेस डेवलप हेले ही इकोनॉमी ग्रो करबा को लागि थाए तनो करी कमर्शियल बैंक मुख्यतः इकोनॉमी को ग्रो करबा पई बहुत किछि कंट्रीब्यूट करि थाए जे कोनोसी एरिया रे बा सोसाइटी रे कमर्शियल बैंक रही थाए सेही सोसाइटी ही ग्रो करबा को लागे गां गहली मानकर जदी कमर्शियल बैंक नाही तले गां गहली मध्ये डेवलप हेई परिबो नाही so that the development of the economy is depending on the banking system it is depending on the banking habit of the people तेणु करी बैंकिंग हैबिट क्रिएट करबा पई ही कमर्शियल बैंक मानको बे बहुत परिमाण रे गवर्नमेंट अथॉरिटी प्रोत्साहन दउछि बा बहुत सारा इन्फ्लुएंस करूछि हमें जानि गले मीनिंग ऑफ कमर्शियल बैंक हमें जानि गले कमर्शियल बैंक रो मीनिंग कोन वर्तमान देखिबा कमर्शियल बैंक केबे इंट्रोड्यूस हेतिला वर्ल्ड रो प्रथम कमर्शियल बैंक हेउछि द बैंक ऑफ वेनिस जोटा 1157 में इंट्रोड्यूस हेतिला तापर धीरे धीरे बैंकिंग सिस्टम डेवलप होबा पई लागितिला ए बैंक ऑफ वेनिस 1157 में इंट्रोड्यूस हेतिला जोटा कि फर्स्ट ओल्डेस्ट कमर्शियल बैंक होते वर्ल्ड रे तापर धीरे धीरे वर्ल्ड सारा कमर्शियल बैंक देखिबा पई मिलितिला किंतु मन गोटे क्वेश्चन आसुथबो कि केमिति कमर्शियल बैंक इंट्रोड्यूस हला एटा शॉर्ट क्वेश्चन आसी थाए तो हाउ द कमर्शियल बैंक वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द वर्ल्ड इनिशियली इटाली रे बहुत कम परिमाण ज्यूस रिलीजन नो लोक माने केवल बैंकिंग बिजनेस इंट्रोड्यूस करथिले अर्थात गोटे बेंच ऊपर बसिकी यहूदी धर्म रो लोक मानक ठारू सेविंग रिसीव करूथुले एवं करेंसी एक्सचेंज करथुले दुईटा नेशन मध्ये थिबा करेंसी को एक्सचेंज करथुले
ଯେମିତି କି ଡଲାର ବଦଳରେ ରୁପିଜ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରୁଥିଲେ କିମ୍ବା ୟୁରୋ ବଦଳରେ ପାଉଣ୍ଡ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରୁଥିଲେ। ଏତିକି ହିଁ ସେମାନଙ୍କ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେମାନେ ପପୁଲାର ହବା ପାଇଁ ଲାଗିଲେ। ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବହୁତ ସାରା ମନି ନେଇକି ବହୁତ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ରଖିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଲେ। ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେମାନେ ହୋଲ ଇଟାଲୀରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ୟୁରୋପର ହୋଲ ନେସନ ଆଡେ ଯିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ୟୁରୋପର ପ୍ରାୟତଃ ସବୁ ଦେଶ ମାନଙ୍କରେ ସେ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ବିଜନେସ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁ କରିକି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମନି ଡିପୋଜିଟ ହିସାବରେ ରିସିଭ କରିଲେ। ତା ସହିତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଲୋନ ଦେବା ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଲୋନ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ରେଟ୍ ଅଫ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ରଖୁଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସେଭିଂ ରଖୁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ରେଟ୍ ଅଫ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଦେବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଲେ। ଏମିତି ଧୀରେ ଧୀରେ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ବିଜନେସ ଗ୍ରୋ କରିବା ପାଇଁ ଲାଗିଲା। ଦେନ୍ ସେମାନେ ୟୁରୋପର ସବୁ ନେସନ ଆଡେ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ବିଜନେସ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେମାନେ ଆସିକି ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ପ୍ଲେସରେ ବସିକି ବିଜନେସ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ବିଜନେସ, ଯାହାକୁ ଏବେ ପପୁଲାରଲି କୁହାଯାଉଛି ଲୋମ୍ବାର୍ଡି ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍। ଇଂଲଣ୍ଡରେ ତାକୁ କୁହାଯାଉଛି ଲୋମ୍ବାର୍ଡି ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍, ଯୋଉଠି ବହୁତ ସାରା ୱାର୍ଲଡର ବଡ ବଡ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଏବେ କଣ୍ଡକ୍ଟ ହେଉଛି। ଆଉ ସେଇଟା ଏବେ ଇଂଲଣ୍ଡର ବହୁତ ବଡ ଗୋଟେ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ମାର୍କେଟ ମଧ୍ୟ ହେଇଯାଇଛି, ଯାହାକୁ ଆମେ ଲୋମ୍ବାର୍ଡି ମାର୍କେଟ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହୁଛେ। ତ ଏଇ ଟାଇପର କମର୍ସିଆଲ ବ୍ୟାଙ୍କ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା ବା ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ ହେଇଥିଲା ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା। ଆମେ ଜାଣିଗଲେ କମର୍ସିଆଲ ବ୍ୟାଙ୍କର ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ। ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ଟପିକ ପାଖକୁ, ଫଙ୍କସନ ଅଫ ଦ କମର୍ସିଆଲ ବ୍ୟାଙ୍କ। ଅର୍ଥାତ୍ କମର୍ସିଆଲ ବ୍ୟାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କଣ, କୋଉ କୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ କମର୍ସିଆଲ ବ୍ୟାଙ୍କ ସମ୍ପାଦିତ କରିଥାଏ। ଆମେ ଅଲରେଡି ଜାଣି ସାରିଛେ କମର୍ସିଆଲ ବ୍ୟାଙ୍କ ବହୁତ ଟାଇପର ହେଇଥାନ୍ତି। ଆଇସିଆଇସିଆଇ ହେଇଥାଉ, ଆକ୍ସିସ ହେଇଥାଉ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ହେଇଥାଉ, ଏସବିଆଇ ହେଇଥାଉ, ଏଇ ସବୁ ଗୁଡାକ କମର୍ସିଆଲ ବ୍ୟାଙ୍କ ହେଇଥାନ୍ତି। ଦେ ୱାର୍କସ ଓନ୍ଲି ଟୁ ମେକ୍ ପ୍ରଫିଟ। ସେମାନେ କେବଳ ନିଜର ଲାଭ ଅର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ହିଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତା ସହିତ ଇକୋନୋମିକୁ ମଧ୍ୟ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ କରିଥାନ୍ତି ଫର ଦ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫ ଦ ଇକୋନୋମି ଅର ଫର ଦ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫ ଦ ହୋଲ ନେସନ। କମର୍ସିଆଲ ବ୍ୟାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଫଙ୍କସନ ହେଉଛି ଆକ୍ସେପ୍ଟାନ୍ସ ଅଫ ଡିପୋଜିଟ। କମର୍ସିଆଲ ବ୍ୟାଙ୍କ ମେନଲି 5 ଟାଇପ୍ସ ର ଡିପୋଜିଟ ଆମଠାରୁ ସେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିଥାଏ, ଯାହା ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି କରେଣ୍ଟ ଅର ଡିମାଣ୍ଡ ଡିପୋଜିଟ। ତ କରେଣ୍ଟ ଅର ଡିମାଣ୍ଡ ଡିପୋଜିଟ ଆମେ କାହାକୁ କହିପାରିବା? ଇଟ ଇଜ ଏ ଟାଇପ ଅଫ ଡିପୋଜିଟ which is preferred by the businessman because they want to withdraw and deposit money on a regular basis। এই টাইপର ଯୋଉ ଡିପୋଜିଟ ବା ଆକାଉଣ୍ଟ ରହିଥାଏ ଏଟାକୁ ବିଜନେସମ୍ୟାନ ମାନେ ପ୍ରିଫର କରିଥାନ୍ତି, କାରଣ ପ୍ରତିଦିନ ସେମାନେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ନେଇକି ମନି ଡିପୋଜିଟ କରିଥାନ୍ତି, ପ୍ରତିଦିନ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ୱିଥଡ୍ର କରିଥାନ୍ତି। ଯାହାଦ୍ୱାରା ବ୍ୟାଙ୍କ ଏହି ପ୍ରକାରର ସିଷ୍ଟମରେ ଏଇ ଟାଇପର ଆକାଉଣ୍ଟରେ କୌଣସି ପ୍ରପର ମନିକୁ ନେଇକି ପ୍ରପର ୱେରେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିପାରେ ନାହିଁ। ବ୍ୟାଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇ ଟାଇପର ଆକାଉଣ୍ଟ କୌଣସି ପ୍ରଫିଟେବୁଲ ଆକାଉଣ୍ଟ ନୁହଁ। ବହୁତ ସାରା ଲୋକମାନଙ୍କ ସେଭିଂସ ରଖିବା ପାଇଁ ହିଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏଇ ଟାଇପର ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ କରିଛି। ଏଟା ବ୍ୟାଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରଫିଟେବୁଲ ଆକାଉଣ୍ଟ ନୁହଁ। କଣ ପାଇଁ? କାରଣ ବ୍ୟାଙ୍କ ସେ ମନିକୁ ନେଇକି ଗୋଟିଏ ପ୍ରଫିଟେବୁଲ ୱେରେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିପାରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ବିଜନେସମ୍ୟାନ ମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ଟଙ୍କାକୁ ୱିଥଡ୍ର କରିଥାନ୍ତି, ପ୍ରତିଦିନ ନେଇକି ସେମାନେ ମନିକୁ ଡିପୋଜିଟ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ତ ତେଣୁ କରିକି ଏଇ ଯୋଉ କରେଣ୍ଟ ଅର ଡିମାଣ୍ଡ ଡିପୋଜିଟ ରହିଥାଏ, ଏଥିପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ମାନେ ଆଦୌ କୌଣସି ରେଟ୍ ଅଫ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଯଦି ବି ଦିଅନ୍ତି ବହୁତ କମ ରେଟ୍ ଅଫ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏଟା ରହିଲା ପ୍ରଥମ ଟାଇପ ଅଫ ଡିପୋଜିଟ, କରେଣ୍ଟ ଅର ଡିମାଣ୍ଡ ଡିପୋଜିଟ। ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇପ ଅଫ ଡିପୋଜିଟ ଇଜ ଟାଇମ ଅର ଫିକ୍ସଡ ଡିପୋଜିଟ। ବ୍ୟାଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଫିଟେବୁଲ ଆକାଉଣ୍ଟ ହେଉଛି ଟାଇମ ଅର ଫିକ୍ସଡ ଡିପୋଜିଟ। କାରଣ କଣ? ଟାଇମ ଅର ଫିକ୍ସଡ ଡିପୋଜିଟ ରେ କଷ୍ଟମର ମାନେ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ସୀମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 3 ବର୍ଷ, 4 ବର୍ଷ, 5 ବର୍ଷ କିମ୍ବା 10 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ମନିକୁ ନେଇକି ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଡିପୋଜିଟ କରିଦେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ତା ପୂର୍ବରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ମ୍ୟାଚୁରିଟି ପୂର୍ବରୁ ଟଙ୍କା ସେମାନେ ୱିଥଡ୍ର କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତ ଏଥିପାଇଁ ହିଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ତାଙ୍କ ମନିକୁ ନେଇକି ପ୍ରଫିଟେବୁଲ ୱେରେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ କରେଣ୍ଟ ଅର ଡିମାଣ୍ଡ ଡିପୋଜିଟ ପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ବହୁତ ସାରା ରେଟ୍ ଅଫ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରୁଛି। 8 ରୁ 10% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରେଟ୍ ଅଫ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କଷ୍ଟମର ମାନେ ପର ଇୟର ପାଇପାରୁଛନ୍ତି, ପର ଆନମ ପାଇପାରୁଛନ୍ତି କେବଳ ଟାଇମ ଅର ଫିକ୍ସଡ ଡିପୋଜିଟ ଯୋଗୁଁ। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ପ୍ରଫିଟେବୁଲ ୱେ ହେଇଥାଏ ବ୍ୟାଙ୍କ ପାଇଁ, ଯୋଉଥିରେ ରେଟ୍ ଅଫ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ବହୁତ ହାଇ ହେଇଥାଏ।
किंतु कस्टमर माने गोटे निर्दिष्ट समय सीमा पर्यंत टंका को विथड्रॉ करि परिबे नाही, मनी को से केबे भी उठेई परिबे नाही। और जदि उठेइले सेतिक अमाउंट रेट ऑफ इंटरेस्ट मध्ये से पाई परिबे नाही। थर्ड टाइप ऑफ डिपॉजिट इज सेविंग बैंक डिपॉजिट। सेविंग बैंक डिपॉजिट को प्रायतः गोटे नेशन रे मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द पॉपुलेशन प्रिफर करिथांती। आपण मानकर मध्ये अकाउंट सेविंग बैंक डिपॉजिट रे थिबो, मोर मध्ये अकाउंट मु निजे सेविंग बैंक डिपॉजिट रे रखिछि। एथिरे अल्प किछि रेट ऑफ इंटरेस्ट जनरेट हेइ थाय, अर्थात बैंक कस्टमर माननकु अल्प किछि सुध बा रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड करि थाय। किंतु एथिरे आपण मन इच्छा मनी को विथड्रॉ करि परिबे नाही, अकाउंट को होल आपण क्लोज करि परिबे नाही। आपण को विथड्रॉ ऊपर किछि लिमिट रहिबो, अर्थात आगरु रूल थिला 5 टाइम्स आपण मंथली विथड्रॉ करि परिबे, एबे रूल अछि 12 टाइम्स पर्यंत आपण मंथली सेविंग बैंक डिपॉजिट रो मनी विथड्रॉ करि परिबे। किंतु गोटे कथा आपण जानि देई थांतु, आपण केबे भी सब मनी को अकाउंट रो विथड्रॉ करि परिबे नाही। आ एथि पई मध्ये बहुत भलो रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक हमको प्रोवाइड करि थाय, कारण बैंक आकु नै कि गोटे परफेक्ट वे रे इन्वेस्टमेंट करि थाय, गोटे प्रॉफिटेबल वे रे नै कि मनी को नियोजन करि देई थाय। तनो करी बैंक पई मध्ये एटा प्रॉफिटेबल हेई थाय। बट टाइम और फिक्स्ड डिपॉजिट थारु आपण कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पाइबे सेविंग बैंक डिपॉजिट रे। देन फोर्थ टाइप ऑफ डिपॉजिट आसीबा रिकरिंग डिपॉजिट। रिकरिंग डिपॉजिट माने आपण को गोटे इंस्टॉलमेंट बेसिस रे बैंक रे नै कि सब मनी को डिपॉजिट करबा को पड़िबो। जेमति आपण एलआईसी प्रीमियम दोछंती, जेमति आपण किछि भी गाड़ी किमा अन्य जिनिस आनिले इंस्टॉलमेंट दोछंती, डिटो सेई टाइप रो रेगुलर बेसिस रे बैंक रे नै कि आपण किछि किछि प्रीमियम डिपॉजिट करबा को पड़िबो, ताको रिकरिंग डिपॉजिट कहा जाय। आर मध्य गोटे निर्दिष्ट टाइम पीरियड रही थाए। सपोज आपण 5 इयर्स पई रिकरिंग अकाउंट खोलिचंती, तेबे आपण 5 वर्ष पर्यंत प्रति मास बेसिस रे 1000 2000 किमा 5000 जहां आपण को जति की दक्षता अछि सेति की मनी नै कि अकाउंट रे डिपॉजिट करिवे। फिक्स्ड डिपॉजिट रे जति की रेट ऑफ इंटरेस्ट मिली थाए, रिकरिंग डिपॉजिट रे मध्य प्रायतः सेति की ही रेट ऑफ इंटरेस्ट मिली थाए। कारण बैंक मध्य एई मनी को नै कि गोटे प्रॉपर वे रे इन्वेस्टमेंट करि थाए, गोटे प्रॉफिटेबल वे रे इन्वेस्टमेंट करि थाए। तेणु करी सबुठारु अधिक रेट ऑफ इंटरेस्ट आपन को मिलिबो फिक्स्ड डिपॉजिट रे। ता ठारु तळे सेकंड रे रहिबो रिकरिंग डिपॉजिट, थर्ड रे रहिबो सेविंग बैंक डिपॉजिट, फोर्थ रे रहिबो होम सेफ डिपॉजिट, जो बाबद रे वर्तमान हमें डिस्कशन करिबा। होम सेफ डिपॉजिट बाबद रे बधे हुए तो समस्त जानि नथिबे। होम सेफ डिपॉजिट को मध्ये केही प्रायोरिटी दियंती नाही। होम सेफ डिपॉजिट रे बैंक हमको गोटे लॉकर बा गोटे सेफ बॉक्स प्रोवाइड करि थाए, जोटी रेगुलर बेसिस रे हमें किछि किछि मनी पुट करि थाउ। मेनली चाइल्ड माने ए टाइप रो अकाउंट गोटे ओपन करि था, एवं बैंक रो एग्जीक्यूटिव आसिकी से होम सेफ डिपॉजिट रु समस्त मनी नै कि अकाउंट रे डिपॉजिट करि देई थांती। होम सेफ डिपॉजिट मेनली बहुत फॉरेन मानकर देखिबा को मिलि थाए। इंडिया रे बहुत कम लोग ए टाइप रो डिपॉजिट को प्रिफर करि थांती, किंतु एथिरे मध्ये बहुत भलो रेट ऑफ इंटरेस्ट लोक मानन को प्रोवाइड हेइ थाए। कोन पई? कारण लोक मानन को मध्ये रे बैंकिंग हैबिट, सेविंग हैबिट क्रिएट करिवा पई ही होम सेफ डिपॉजिट को इंट्रोड्यूस करि दिया जाईछि। तो ये 5 टाइप्स रो डिपॉजिट मेनली प्रत्येक बैंक रे देखिबा को मिलि थाए, प्रत्येक कमर्शियल बैंक रे हमें देखिबा को पाई थाउ। एटा हमें रेगुलर लाइफ रे मध्ये व्यवहार करि पारि। एबे आपण माने +2 एग्जाम दोथुबे, जेतबेले 18 वर्षर हेइ जिबे, मैच्योर्ड हेइ जिबे, ठीक सही समय रे आपण को मध्ये गोटे अकाउंट ओपन करि दिया जिवो बैंक रे। आपण को फादर किमा मदर नै कि ए 5 टाइप्स रो अकाउंट मध्यरु जे कोनसी गोटिए टाइप रो अकाउंट रे यूज करिबा पई कहिबे। तेन करी एटा बहुत इंपोर्टेंट कांसेप्ट हम मानक पई अटे। प्रत्येक एजुकेटेड पिला एई बाबद रे जानिबा निहाती दरकार। तापर हमर नेक्स्ट टॉपिक आसीबो एडवांसमेंट ऑफ लोन्स। कमर्शियल बैंक जेपरी डिपॉजिट रिसीव करि थाए लोक मानक ठारू, डिटो सेई टाइप रो इकोनॉमी को प्रोग्रेस करिबा पई से लोक मानक को लोन मध्य प्रोवाइड करि थाए। आ ए लोन को मुख्यतः 4 टाइप्स रो डिवाइड करि दिया जाइछि, जा मध्यरु प्रथमटी हैला
कैश क्रेडिट लोन। अच्छा, कैश क्रेडिट लोन आम क्या कही परिबा? गोटे कंज्यूमर ठारू दुईटी सियोरिटी रखिकी, दुईटी बंधक रखिकी जेतेबेले कमर्शियल बैंक ताकू लोन प्रोवाइड करि थाए, ताकू कैश क्रेडिट लोन बोली कुहा जाई थाए। किंतु कमर्शियल बैंक जेतेबेले लोन प्रोवाइड करे सेतेबेले से कोनोसी डायरेक्टली लोक मानको टंका दिए नाही, सीए बरोर मानक निकटरे गोटे अकाउंट ओपन करि दिए, बरोर नेम रे गोटे अकाउंट क्रिएट करि देई थाए एवं सब मनी नै कि ता अकाउंट रे डिपॉजिट करि देई थाए। सपोज मु कैश क्रेडिट लोन नेली, मते दुईटी सियोरिटी दबा को पड़िबो, दुईटी बंधक रखिबा को पड़िबो एवं ता सहित मु नारे बैंक रे गोटे अकाउंट ओपन करि दिया जिवो। जदि मु 5 लाख टंकार लोन अप्लाई करथिबी, 5 लाख टंका मो अकाउंट रे कमर्शियल बैंक डिपॉजिट करदबो एवं मु जेतिके अमाउंट मनी विथड्रॉ करिबी मो अकाउंट रु केवल मते सेतिके पई ही लोन र इंटरेस्ट दबा को पड़िबो। मु जदि 5 लाख रु मात्र 3 लाख टंका विथड्रॉ करिछि तबे कमर्शियल बैंक को मु 3 लाख पई ही रेट ऑफ इंटरेस्ट देबी, बाकी 2 लाख ऑटोमेटिकली मो अकाउंट रु रिफंड करि नबो कमर्शियल बैंक। तो एटा कहा जाय कैश क्रेडिट लोन, जोटा को मैक्सिमम लोक प्रिफर करि थान। सेकंड टाइप ऑफ लोन हे परिबो ओवरड्राफ्ट लोन। अच्छा, ओवरड्राफ्ट लोन माने कोन? ओवरड्राफ्ट लोन ने आपन को अकाउंट रे जति की टंका थिबो ता थारु अधिक अमाउंट रे मनी आपन अकाउंट रु विथड्रॉ करि परिबे, अर्थात उठेई परिबे। किंतु ए जो ओवरड्राफ्ट सिस्टम टी समस्त पे एप्लीकेबल हे न थाए। बैंक रे जति की रिलायबल कस्टमर रही थांती, जति की बहुत भलो कस्टमर रही थांती, जो माने बहुत अधिक मनी विथड्रॉ करथुबे, बहुत अधिक मनी रेगुलर बेसिस रे डिपॉजिट मध्य करूथुबे, सेही मानक पई ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी रही थाए एवं सेही कस्टमर माननकू रिलायबल कस्टमर कुहा जाई थाए, निर्भर योग्य कस्टमर कुहा जाई थाए। एवं सेही कस्टमर माने केबे बैंक को ठकंती नाही, सेही मानक पई ओवरड्राफ्ट सिस्टम अवेलेबल रही थाए। सपोज मु गोटे रिलायबल कस्टमर, मो अकाउंट रे 5 लाख टंका अछि, मोर अर्जेंटली 6 लाख टंका दरकार पड़े, तेनु कोले बैंक रु मु चाहिले 5 लाख जगह 6 लाख टंका मध्य मु विथड्रॉ करि परिबी एवं जो एक्सेस 1 लाख रुपीस मु विथड्रॉ करिछि ता पई मते रेट ऑफ इंटरेस्ट दबा को पड़िबो एवं सेति के अमाउंट रो लोन मु मध्य रिफंड करिबा पई जिबी गवर्नमेंट को। यहा को ओवरड्राफ्ट सिस्टम कुहा जाई थाए। एटा केवल डिपेंडेबल रिलायबल कस्टमर मानक पई ही उपलब्धि हेई थाए। थर्ड टाइप ऑफ लोन हेई थाए डायरेक्ट लोन। डायरेक्ट लोन आमे कहा को कहि परिबा? जेतेबेले मु एटलीस्ट दीटा सिक्योरिटी एवं बंधक गवर्नमेंट पाखरे किमा बैंक पाखरे बंधा रखिबी एवं ता बदल रे बैंक मते लोन प्रोवाइड करिबो, ताको डायरेक्ट लोन कुहा जाई थाए। डायरेक्ट लोन केस रे मते एटलीस्ट दुईटा सिक्योरिटी बैंक को दबा को पड़िबो। जदि मु बैंक रु 10 लाख टंका लोन उठेया पई चाहूची व्यवसाय वाणिज्य करिबा पई, तेबे बैंक को एटलीस्ट मते 10 लाख रु अधिका दीटा सिक्योरिटी दबा को पड़िबो। अर्थात मु चाहिले मोर सुना बा गोल्ड बंधा रखि परिबी, किमा चाहिले मध्ये मोर बिजनेस रो कागज पत्र रखि परिबी, कि जे कोनसी लैंड रो कागज पत्र मु नै गवर्नमेंट पाखे सिक्योरिटी आकार रखेली, जहार अमाउंट 10 लाख रु अधिका थिबो, अर्थात 12 लाख टंका रहिला एवं मु लोन पाई परिली 10 लाख टंका। बैंक मो नारे गोटे अकाउंट ओपन करिवो, मो अकाउंट रे नै के 10 लाख रुपीस डिपॉजिट कर दबो एवं मु जेति के अमाउंट रो मनी बैंक रु विथड्रॉ करिवि, मो अकाउंट रु विथड्रॉ करिवि, सेति के ऊपर ही मते रेट ऑफ इंटरेस्ट दबा को पड़िबो, जहा को कहा जाई थाई कंप्लीटली एज डायरेक्ट लोन। डायरेक्ट लोन ताको मैक्सिमम लोक मध्य प्रिफर करिथांती, किछिटा सिक्योरिटी बा बंधक रखि के बैंक रे समाने मनी को विथड्रॉ करि देई थांती। एटा बहुत भलो वे हेई थाए लोन पाइबा पाई एवं जदि मु 10 लाख रुपीस रिफंड न करि परिबी बैंक को, तले बैंक मोर जागा नै जीवो, मोर बिजनेस में भी नहीं पारे, किंबा अन्य वे रे बैंक सब तक मनी रिकवर मध्य करि दबो। यहा को कहा जाय डायरेक्ट लोन। जो फिफ्थ टाइप रो लोन नहीं थाए आको कहा जाय डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज।
तो डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज कौन जेते बेले जने क्रेडिटर रही थाए जने डेप्टर रही थाए क्रेडिटर किए जे कि लोन प्रोवाइड करुथिबो डेप्टर किए जे कि लोन नहीं थिबो तो ये दुईटा पर्सन रही थांती जने क्रेडिटर आउ जने डेप्टर जेते बेले गोटिए लोन सैंक्शन हेई थाए ठीक सही समय रे क्रेडिटर डेप्टर को लोन प्रोवाइड करिला एवं आफ्टर ए सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम सपोज आफ्टर 60 days और 90 days जेते के अमाउंट रे मनी नहीं थिबो डेप्टर ताको क्रेडिटर को रिफंड करिबा को पड़िबो विथ रेट ऑफ इंटरेस्ट जेमते आपण मॉडर्न वे रे क्रेडिट कार्ड सिस्टम इंट्रोड्यूस करिसंती क्रेडिट कार्ड व्यवहार करिसंती जोतरे 45 days पर आपण को रेट ऑफ इंटरेस्ट सह पेमेंट करिबा को पड़ुची लिटो सेही टाइप रो सिस्टम को कहा जाय बिल्स ऑफ एक्सचेंज एतरे मुख्यतः दुईटा लोक रही था जने क्रेडिटर जने डेप्टर जदि मु सपोज गोटे मोबाइल किनिली मु हेली जने कोन डेप्टर मु गोटे मोबाइल किनिली जार प्राइस हेउची 30,000 रुपीस मो पाके पैसा नाही बट फिर भी मु मोबाइल को किनिली एवं गोटे प्रॉमिसरी नोट लिखि कि देली मोबाइल दुकानी को कि मु आफ्टर 90 days तुमको 32,000 देबी तो एठी क्रेडिटर अर्थात मोबाइल दुकानी केते टंगा पाइबो 32,000 पाइबो मोबाइल रो प्राइस केते अछि 30,000 रुपीस हला मोबाइल रो प्राइस तो एटी एक्स्ट्रा केते पाइला मोबाइल दुकानी 2,000 पाइला कोन पई पाइला कारण मो गोटे प्रॉमिसरी नोट लिखि कि देली और 90 days पर मो मनी रिफंड करबी बोली तेनु करी एई सिस्टम को कहा जाय का डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज जोटा बहुत परिमाण रे आजिकली डेवलप हलानी एबे बहुत सारा मनी लेंडिंग सिस्टम ए डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज द्वारा कंडक्ट हेउची तो आज हमें जानि गले कि एई 4 टाइप्स रो मुख्यतः लोन देखिबा को मिली थाए ए चारिटा वे रे कमर्शियल बैंक हमकु लोन प्रोवाइड मध्य करि थाए कमर्शियल बैंक रो प्रथम फंक्शन हैला कि हम मान को ठार से डिपॉजिट एक्सेप्ट करिवो सेकंड से हमकु लोन प्रोवाइड करिवो कमर्शियल बैंक रो थर्ड फंक्शन हैला क्रिएशन ऑफ क्रेडिट तो तमानक मन को गोटे प्रश्न आसुथबो क्रेडिट माने कोन क्रेडिट मीन्स लोन्स कमर्शियल बैंक जे कोनसी नेशन ने लोन क्रिएट करि थाए लोन क्रिएट करिले ही ताकू प्रॉफिट मिली थाए एवं नेशन ने मध्य इकोनॉमिक ग्रो करिबा को लागे आपण माने सुनिले आश्चर्य हेबे इंडिया रा सबुठ बड़ कंपनी जियो कंपनी ताहा मध्य लोन नु ही क्रिएट हेइथिला अदानी ग्रुप लोन नु ही क्रिएट हेइछि कहा पाखरे एते सारा मनी न थाए कोटी कोटी टंका समस्त लोन नै कि ही बहुत बड़ गोटे एम्पायर बहुत बड़ गोटे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करि थांती किंतु लोन को प्रॉपर्ली मैनेज मध्य करिबा को पड़े आपण जदि लोन को प्रॉपर्ली मैनेज न करि परिबे देन संपूर्ण रूपे बैंक करप्ट हे जिवे बा बुडी मध्य जाई परिबे तेन करी कमर्शियल बैंक लोक मान को एठी क्रेडिट बा लोन प्रोवाइड करि थाए क्रेडिट बा लोन प्रोवाइड करिले ही ह्यूज अमाउंट रो से डेवलप करि थाए इकोनॉमी को नाले इकोनॉमी ग्रो करि परिबो नाही नाले कमर्शियल बैंक मध्ये प्रॉफिट गोटे पाई परिबो नाही ए क्रिएशन ऑफ क्रेडिट रे मध्ये गोटे सब्जेक्ट अछि प्राइमरी डिपॉजिट सो व्हाट डू यू मीन बाय प्राइमरी डिपॉजिट व्हेन ए कस्टमर open an account in a commercial bank at that time commercial bank give them a checkbook and the customer can withdraw their money according to their requirement only through the checkbook which is known as the primary deposit जते बेले गोटे कस्टमर अकाउंट ओपन करि थाए कमर्शियल बैंक रे ठीक सही समय कमर्शियल बैंक ताको गोटे चेक प्रोवाइड करि थाए चेक माध्यम रे ही गोटे कस्टमर मनी से अकाउंट रो ओपन करि परिबो विथड्रॉ करि परिबो एवं ताकू ही कुहा जाई थाए आज प्राइमरी डिपॉजिट ए क्रिएशन ऑफ क्रेडिट रो सेकंड सब्जेक्ट मैटर आसिला डेरिवेटिव डिपॉजिट तो डेरिवेटिव डिपॉजिट कोन जते बेले आमे गोटे बैंक रे लोन आनिबा पई चेष्टा करि थाउ बैंक से समय डायरेक्टली हमको हैंड रे कैश दिए नाही बरंग हम ना रे गोटे अकाउंट ओपन करि थाए सबुतक मनी नहीं कि बैंक रे सेठी डिपॉजिट करि देई थांती एवं आमे निजर रिक्वायरमेंट अनुसार बैंक रो अकाउंट रो मनी विथड्रॉ करि परिबा ताकू ही कुहा जाय आज
derivative deposit. So that it is said that every loan creates a deposit for the bank. आपण जहाँ भी किसी लोन नौचंदी बैंक थारू एटा बैंक रो ही गोटे प्राइमरी डिपोजिट अटे बैंक रो ही गोटे डिपोजिट अटे बैंक फर्दर से मनी को नहीं कि मल्टीप्लाई करी कि अन्य मान को लोन प्रोवाइड करी थाए तेणु करी याको कहा जाए as the derivative deposit of the bank. Then देखिबा हमें fourth function of the bank. बैंक रो fourth function हैला एजेंसी सर्विसेस अर्थात बैंक गोटे एजेंसी हिसाब रे मध्य कस्टमर मान को बहुत सारा सर्विस प्रोवाइड करी थाए जहां को कहा जाए as एजेंसी सर्विसेस. बैंक गोटे एजेंसी हिसाब रे गोटे कस्टमर रो मनी को ट्रांसफर करी देई थाए जहां को कहा जाए रेमिटेंस ऑफ फंड. बैंक रो प्रथम एजेंसी सर्विस हैला रेमिटेंस ऑफ फंड. रेमिटेंस माने को ट्रांसफर ऑफ फंड. आजिकल तुम मैंने लक्ष्य करि परथबो आ तमे कोनोसी प्लेस को जाई कि ख्याल रे कैश तबा किछ आवश्यक नाही तमे चाहिले बैंक रे ऑनलाइन मध्ये बहुत सारा मनी तमे ट्रांजैक्शन करि परिबो जेते दूर प्लेस रे मध्ये थाओ तमे बहुत इजीली मनी को बैंक द ट्रांजैक्शन करि थाओ यहा को कहै रेमिटेंस ऑफ फंड और ट्रांसफर ऑफ फंड जहा कि बैंक रो प्रथम एजेंसी सर्विस अटे. बैंक रो द्वितीय फंक्शन हैला एजेंसी फंक्शन दैट इज कलेक्शन ऑफ चेक्स बिल्स एंड डिविडेंड्स. यदि कस्टमर अवेलेबल नाही कस्टमर रो बदले रे मध्य बैंक चाहिले ता पई चेक कलेक्शन करि परिबो चेक मध्य डिपॉजिट करि परिबो तार शेयर आ डिविडेंड सब मध्य कलेक्शन करि परिबो ता सहित डिपॉजिट मध्य करि परिबो. एटा सेकंड फंक्शन हैला एजेंसी फंक्शन ऑफ द कमर्शियल बैंक. किंतु ये सब कमर्शियल बैंक काहेकि करिबा पई जीवो यहा द्वारा से किछि प्रॉफिट डेराइव करि थाए किछि लाभ मध्य से अर्जन करि थाए. फ्री रे कोनोसी जिंस सोसाइटी रे केबे अवेलेबल हुए नाही. फॉर एवरीथिंग यू मस्ट हैव टू पे ए कमीशन टू द कमर्शियल बैंक. The third function of commercial bank is arrangement of payment. जदि कस्टमर अवेलेबल नाही ता बदले तार इंश्योरेंस प्रीमियम मध्य कमर्शियल बैंक प्रोवाइड करि थाए. यदि कस्टमर अवेलेबल नाही तार इलेक्ट्रिसिटी बिल तार टैक्स मध्य कमर्शियल बैंक निजे नै कि डिपॉजिट करि देई थाए. किंतु एई सब पई कमर्शियल बैंक कस्टमर मानक ठारू गोटे कमीशन नै थाए बिकॉज़ नथिंग इज फ्री इन द सोसाइटी. किंतु बहुत भलो सेवा मध्य से हमको प्रदान करि थाए. देन फोर्थ वन इज सेफ कस्टडी अर्थात कमर्शियल बैंक रे आमे गोटे लॉकर फैसिलिटी मध्य पाई थाउ. लॉकर रे चाहिले आमे बहुत सारा डॉक्यूमेंट नै कि रखि परिबा. लॉकर रे चाहिले आमे बहुत सारा गोल्ड नै कि मध्य स्टोर करि कि रखि परिबा कारण समाज में बाहर भलो नाही. प्रति सेकेंड रे गोल्ड चोरी होछि घरे विभिन्न प्रकार क्राइम देखिबा पई मिलुछि. तेणु करी प्रत्येक कस्टमर एबे निजर बहुत इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट को गोल्ड और डायमंड भले लग्जरियस जिंस को नै कि बैंक लॉकर रे डिपॉजिट करि कि रखुछंती जोडी बहुत भलो सेफ रा सह मध्य से गुडा को डिपॉजिट हे कि रहुछि. ताको कुहा जाउछि दैट सेफ कस्टडी ऑफ द कमर्शियल बैंक. Then the fifth agency function of commercial bank is trusteeship. What do you mean by trusteeship? Trusteeship बाबद रे केवल आपण माने फिल्म रे देखिथिबे. कोन से trusteeship जेतेबेले कोन से रिच पेरेंट एक्सपायर करि जाई थांती एवं गोटिए पिला तांकर घरे रहि थाए. देन से पिलार अपब्रिंगिंग से पिलार एजुकेशन हेल्थ और सब फैसिलिटी बैंक प्रोवाइड करि थाए एवं से पिला को 18 इयर्स हे गले अर्थात मैच्योरिटी हे गले ताको समस्त प्रकार रा मनी रिफंड करि थाए कमर्शियल बैंक. सेते कि से फादर को थारु पाइबा पई योग्य सबतक मनी नै कि ता अकाउंट रे डिपॉजिट कर देई थाए कमर्शियल बैंक. यहा को कमर्शियल बैंक रो ट्रस्टीशिप कुहा जाई थाए. तो एज ए ट्रस्टी गोटे पिलार मध्ये देख रेख करि थाए गोटे प्रॉपर्टी को मध्ये देख रेख करि परिबो कमर्शियल बैंक. So these are the agency function of the commercial bank. Commercial bank रो बहुत सारा general utility services रही थाए
अर्थात कमर्शियल बैंक गोटे नेशन उपकार मुख्यतः काम करिथाय। प्रथम जनरल यूटिलिटी सर्विस तारे आसिला लेटर ऑफ क्रेडिट। जे कोनसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन रे कोलैबोरेशन पाई, पार्टनरशिप पाई बा लोन पाइबा पाई लेटर ऑफ क्रेडिट रा आवश्यक थाए, जहां कमर्शियल बैंक प्रोवाइड करि थाए। एबे रिलायंस ग्रुप, अदानी ग्रुप फॉरेन कंपनीज मानक सहित कोलैबोरेशन बा पार्टनरशिप करूछंती, किंतु फॉरेनर माने केमिति जानिबे मानक बैंक को सब थ्रू देयर लेटर ऑफ क्रेडिट, जहां के बैंक प्रोवाइड करि थाए। सेकंड आसीबो स्टैटिस्टिक्स ऑन फाइनेंस। गोटे नेशन नो को टाइप रो फाइनेंशियल डेवलपमेंट हेची, वो नेशन ने केते लोकन को बैंकिंग हैबिट क्रिएट हेची, वो नेशन ने फाइनेंस रो कंडीशन कोन, से सब प्रकार रो रिजल्ट, से सब प्रकार स्टैटिस्टिक्स केवल ए कमर्शियल बैंक ही प्रोवाइड करि थाए। ता सहित मॉनेटरी पॉलिसी, कमर्शियल बैंक मॉनेटरी पॉलिसी पे मध्ये बहुत काम रे आसे। ये जे कोसी इकोनॉमी रे रिजर्व बैंक रो गाइडलाइन अनुसार सबतक पॉलिसी को इंट्रोड्यूस करि थाए। फिस्कल पॉलिसी इंट्रोड्यूस करे गवर्नमेंट अथॉरिटी, मॉनेटरी पॉलिसी इंट्रोड्यूस करे आरबीआई, किंतु आरबीआई कमर्शियल बैंक मानक द्वारा ए मॉनेटरी पॉलिसी को काम रे लगेई थाए। सो कमर्शियल बैंक दे आर जस्ट लाइक द चिल्ड्रन ऑफ द सेंट्रल बैंक और आरबीआई। मॉनेटरी पॉलिसी द्वारा इकोनॉमी रे इन्फ्लेशन और डिप्रेशन को कंट्रोल करि थाए आरबीआई, किंतु कहा द्वारा एही कमर्शियल बैंक मानक द्वारा। आ गोटे लास्ट जनरल यूटिलिटी सर्विस रहिला कमर्शियल बैंक रो, दैट इज ट्रैवलर्स चेक। हम जेतेबेले फॉरेन कंट्रीज को ट्रैवल करिवा पई जाई थाउ, हमको मनी कैरी करिवार किछि रिक्वायरमेंट नाही। ट्रैवलर्स चेक कैरी करिले मनी चोरी हबार मध्य कोनसी चांसेस न थाए, एवं ट्रैवलिंग टा कंप्लीटली रिस्क फ्री हे जाई थाए। तेनु करी कि ट्रैवलर्स चेक मध्य इशू करि थाए कमर्शियल बैंक। सिक्स्थ फंक्शन आसिला कमर्शियल बैंक रो, दैट इज द डेवलपमेंटल फंक्शन। गोटे कंट्री रे जति कि डेवलपमेंट होउची ताको गवर्नमेंट अथॉरिटी डेवलप करूची, किंतु प्लानिंग इंट्रोड्यूस करूची आरबीआई, प्लानिंग को एग्जीक्यूट करूची बा लोअर रूट लेवल ले काम रे लगाउची केवल कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक जोगु ही रूट लेवल ले प्लानिंग को एग्जीक्यूट करि दिया जाउची। तमे देखि परथबो गोटे नेशन ने बहुत सारा वेलफेयर एक्टिविटी होउची, किए करूची कमर्शियल बैंक करूची। बैंक माने मुख्यतः सोसाइटी रे फाइनेंस को एग्जीक्यूट करि थांती, फाइनेंस को कंट्रोल करि थांती। तमे लक्ष्य करि परथबो गां गहली मानक रे गवर्नमेंट स्कूल मानक रे सब फैन लेखाई थिबो एसबीआई, चेयर लेखाई थिबो एसबीआई एवं टेबुल लेखाई थिबो यूको बैंक। अर्थात प्रत्येक स्कूल को, प्रत्येक मेडिकल को मध्य बेले बेले से माने बहुत सारा फाइनेंशियल एश्योरेंस प्रोवाइड करि थांती, अर्थात टंका दे कि से मानन को नेशन में डेवलप करिवा पई मध्य सहाय्य करि थांती। एसबीआई तो अबे बहुत किछि कंट्रीब्यूट करूची फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द नेशन। सो दीज आर द डेवलपमेंटल फंक्शन ऑफ द कमर्शियल बैंक। तो आज हमें कंप्लीटली जानि गले कि कमर्शियल बैंक रो कोन कोन सब फंक्शन अछि। यदि कांसेप्ट को बुझी पारु ना हो तबे काइंडली आउ थरे एटा को रिवाइंड करके देखो एवं बहुत भलो से कांसेप्ट को मध्य जानि पारिबो। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड अटेंशन। जदि तम माने आम सहित कनेक्ट हबा को चाहुच, +3 रे बहुत सारा सब्जेक्ट रे ऑनलाइन क्लास जॉइनिंग करबा को चाहुच, सिविल सर्विस रो गाइडेंस आईएएस किबा ओएस हबा को चाहुच, तले एबे ही अप्रैल 1 रु हमर अभियान बैच आरंभ हबा को जाउची। बहुत सारा पिला ओडिसा रो आम सहित ऑनलाइन कनेक्ट मध्य हेई गले एवं अभियान बैच अर्थात आईएएस ओएस हबा पई मध्य समस्ते बहुत इच्छा प्रकाश करिले। जदि तम माने अप्रैल 1 रु अभियान बैच रे जॉइनिंग करबा को चाहुच, देन तळे दे जाइतिबा नंबर रे कॉल करिकि आम मानक सहित कनेक्ट हेई पार। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड अटेंशन। जय हिंद।